अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मोमिना शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद से होंगे और ईद फाइनली गुजर चुकी है। आई होप आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। सो बैक टू वर्क, बैक टू स्किन केयर। तो आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज का टॉपिक सनस्क्रीन और डबल क्लींजिंग के लिंक के बारे में है। यानी आपको बताया जाता है, आपको हर डॉक्टर, हर इन्फ्लुएंसर सब यही कहते हैं, यूज़ सनस्क्रीन, यूज़ सनस्क्रीन। बट कोई ये नहीं बताता कि जितना सनस्क्रीन को लगाना ज़रूरी है उतना ही उसको उतारना भी ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सनस्क्रीन अवेलेबल है बट वो यूज़ करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ब्रेकआउट्स होते हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं और हम इनको प्रिवेंट कैसे कर। सबसे पहले सनस्क्रीन की साइकी को समझते हैं। सनस्क्रीन क्या करती है? सनस्क्रीन आपकी फेस पर एक शील्ड की तरह काम करती है, एक लेयर बना देती है आपकी स्किन के ऊपर, जो कि सूरज की UVA एंड UVB रेडिएशन जो है उससे आपकी स्किन को सनस्क्रीन बेसिकली प्रोटेक्ट करती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं और आपकी स्किन टाइप क्या है, आपको ब्रेकआउट्स क्यों हो रहे हैं। फर्स्ट आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपकी सनस्क्रीन में क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या उनमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस है जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रही है, या उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं। अगर आपकी जो सनस्क्रीन है उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स होंगे वो आपके पोर्स को क्लॉग करते हैं। उसके अलावा अगर उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस यूज़ हुई होगी वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकती है और ब्रेकआउट हो सकते हैं। सनस्क्रीन जो है वो बेसिकली हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है, हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब सोचिए सनस्क्रीन इतनी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको UVA एंड UVB रेडिएशन जो है उससे प्रिवेंशन मिल जाती है। सोचें कि इतनी स्ट्रॉन्ग शील्ड रात को जब उतरेगी नहीं और वो इंग्रेडिएंट्स आपके पोर्स के अंदर चले जाएंगे तो फिर आपको ब्रेकआउट्स होंगे। 3-4 वजहों की वजह से ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो आप को देखकर सनस्क्रीन लेनी चाहिए। एक अच्छी सनस्क्रीन पर इन्वेस्ट करें जिसके अंदर अच्छे फिल्टर्स यूज़ किए गए हों, जो बहुत हार्श ना हो, बहुत केमिकल भी ना हो और बहुत फिजिकल सनस्क्रीन भी ना हो, आपकी स्किन टाइप पर सूट करें। सबसे पहले हमने क्या करना है ब्रेकआउट से बचने के लिए कि हमने अपनी सनस्क्रीन, अगर हम ऑयली यूज़ कर रहे हैं और वो विंटर्स में फाइन थी लेकिन अब आपको ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब क्लाइमेट के साथ साथ आपको अपनी सनस्क्रीन का फॉर्मूला भी चेंज करना होता है। आपको ऑयली सनस्क्रीन से हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन पर स्विच करना है। मैं आपको दिखाऊंगी टेक्सचर कुछ सनस्क्रीन के, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपको कौन सी सनस्क्रीन जो है वो फ़िलहाल इस क्लाइमेट के हिसाब से चूज़ करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे अपने मेन टॉपिक यानी डबल क्लींजिंग पर। हमें ऐसी सनस्क्रीन चूज़ करनी चाहिए जिसके अंदर हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हो और पोर क्लॉगिंग और हैवी इंग्रेडिएंट्स कम हो, यानी वो मॉइस्चराइज़र से भी ज़्यादा लाइट हो, ताकि आप बार बार भी अगर अप्लाई करें तो आपके पोर्स क्लॉग ना हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ टेक्सचर, सिर्फ टेक्सचर दिखा रही हूँ। ये सनस्क्रीन अगर आप देखें, इट्स वेरी क्रीमी, वेरी क्रीमी। आप इसका टेक्सचर देखें, ठीक है, ये इतनी क्रीमी है कि ये मॉइस्चराइज़र से ज़्यादा थिक है। अब सर्दियों में अगर आप ये वाली सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं जो कि क्लीन ब्यूटी की मैंने भी आपको दिखाई है, तो ये आपको ऐसे बॉडी बटर वाली फीलिंग देती है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट हैं अगर इस क्लाइमेट के हिसाब से हम देखें। उसके बाद आता है टिंटेड सनस्क्रीन। अब टिंटेड सनस्क्रीन के अंदर उन्होंने टिंट डाला होता है
और साथ उसके साथ ऑयल भी यूज़ होता है ताकि आपकी स्किन जो है शाइन करे। तो आप टिंटेड सनस्क्रीन जो है वो ओकेजनली कहीं आने जाने के लिए यूज़ करें। घर में टिंटेड सनस्क्रीन ना यूज़ करें, ये पोर्स जो है वो ज़्यादा क्लॉग करती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा वर्जन इस टाइम यूज़ करना चाहिए। ये एस्टेलिन सनस्क्रीन है, इसके बारे में मैंने बहुत बात की है। इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड भरा हुआ है और ये इतनी लाइट वेट है कि ये देखें, इट्स जस्ट लाइक ये कितनी थिन है। सो दिस इज लाइटर देन अ मॉइस्चराइज़र और ये गायब हो जाती है। लिटरली आपको 3 से 4 दफ़ा इसको ऐसे रब करना है और ये गायब है। वो वाली सनस्क्रीन मैंने हाथ पर लगाई थी, ये मैंने अपने आर्म पर लगाई है। और मॉइस्चराइज़र स्किप करने की भी इसके साथ ज़रूरत नहीं है। आप इसको ऑन टॉप ऑफ द मॉइस्चराइज़र भी अगर दिन में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी है। सो स्विच टू समर फ्रेंडली सनस्क्रीन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि जो इसके साथ लिंक्ड है डबल क्लेंजिंग पर। अगर आपको नहीं पता कि डबल क्लेंजिंग क्या होती है, तो वो 2 दफ़ा आपने अपनी स्किन को क्लेंज करना होता है। एक दफ़ा ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट से और दूसरी दफ़ा अपने रेगुलर क्लेंजर के साथ। मेकअप रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने हर किसी से सुना होगा कि आप अपने मेकअप के साथ नहीं सो सकते। सेम रूल अप्लाई होता है सनस्क्रीन पर। जिस तरह फाउंडेशन के अंदर पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, उस तरह सनस्क्रीन के अंदर भी पोर क्लॉगिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, जिनको हमने अपने पोर्स के अंदर से रिमूव करना होता है, जिसके लिए हमें डबल क्लेंजिंग करनी पड़ती है। अब हम डबल क्लेंजिंग कैसे करते हैं? जब हम मेकअप करते हैं, हम पहले कोई ऑयल क्लेंजर या बाम लेते हैं, अपने मेकअप को मेल्ट करके इमल्सिफाई करके धो देते हैं। देन उसके बाद हम अपना रेगुलर क्लेंजर जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कौन सा क्लेंजर यूज़ करती हूँ और कौन सी बाम यूज़ करती हूँ। बट बात ये है कि जिस तरह मेकअप रिमूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह सनस्क्रीन रिमूव करना सोने से पहले भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको डबल क्लेंज करना ही करना है रात को सोने से पहले। आपको सब लोग यही बताएंगे कि प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन, प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि उसको उतारना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको ब्रेकआउट्स ना हो। उन सारी वजहों के बाद भी अगर आपको ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो मे बी आप अपनी सनस्क्रीन को ठीक तरह रिमूव नहीं कर रहे। तो मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ कि ये वाला ऑयल क्लेंजर आपने इसको लेना है और इसकी अच्छी अमाउंट जो है वो आपने जो है अपनी स्किन पर डालनी है। उसके बाद आपने कम अज़ कम भी 1 से 1.5 से 2 मिनट तक अपने मेकअप, अपनी सनस्क्रीन, अपने बिल्डअप को इस तरह से रिमूव करना है कि आपके पोर्स के अंदर से सारी गंग बाहर आ जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उसके बाद इसको इमल्सिफाई करके वॉश कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना रेगुलर क्लेंजर यूज़ करना है। मैंने आपको ऑयल दिखाया, अब मैं आपको बाम दिखा रही हूँ। बाम इज़ मोर इफ़ेक्टिव फॉर मेकअप, लेकिन अगर आपने मेकअप नहीं किया, सिर्फ सनस्क्रीन ही रिमूव करनी है, देन आप ऑयल क्लेंजर जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, उसको मेल्ट नहीं करना पड़ता। सो बाम जो है उसका टेक्सचर इस तरह होता है, यू कैन सी, और हमें इसको अपने हाथ पे रखकर रब करना होता है। देन ये एक ऑयल की तरह जो है वो बन जाती है और सारा मेकअप, सनस्क्रीन सब जो है वो मेल्ट डाउन हो जाता है। और उसके बाद जब आप अपना रेगुलर क्लेंजर यूज़ करते हैं, आप मेक श्योर कर लेते हैं कि आपके पोर्स साफ़ हैं। जब आपके पोर्स साफ़ होंगे तो 80% चांस है कि आपकी सनस्क्रीन आपको ब्रेकआउट नहीं करेगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि जिस तरह सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दूसरी तरफ उसी को रिमूव करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ यूज़ सनस्क्रीन डेली
and again we apply it. It's very important, but also आपको अपना फेस डबल क्लेंस करना है सोने से पहले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी जो है वो इम्पोर्टेंस इतनी है कि आपको चांसेस हैं कि 80% आपको ब्रेकआउट्स ना हो और आप सनस्क्रीन आराम से बगैर डरे इस्तेमाल कर सकें। तो आई होप आपको मेरा टॉपिक, मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।